चर्चा का विषय आज है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में नेतृत्व एवं प्रबंधन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम आवर शास्त्रास। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज एक ऐसे प्रोफेशनल को बुलाया है जो एक लीडर रह चुके हैं, एक लीडर है भी, और जो कई परियोजनाओं, कई प्रोजेक्ट्स को मैनेज भी कर चुके हैं। आप हैं श्रीमान एवं पंडित संजय युधिष्ठिर मनबोध, जो पूर्व में अर्थात इसी साल के फरवरी महीने तक, फरवरी 2025 तक शिक्षा मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी यानी पीएस थे। आप टाउन क्लर्क भी रह चुके हैं, जाने माने पंडित, व्यासवाचक भी है। पंडित संजय युधिष्ठिर मनबोध, नमस्कार और स्वागतम। नमस्कार विकास जी, और सभी लोगों को मेरा नमन। आपके गुण पंडित जी इतने हैं कि कहना ही पड़ेगा कि आप अंग्रेज़ी, फ्रेंच भाषाओं के अलावा हिंदी, भोजपुरी, उर्दू और क्रियोल भाषाओं में भी निपुण है। और आप नई दिल्ली भारत के नॉन अलाइंड मूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी साल 2023 से 2024 तक आप यहाँ के अध्यक्ष थे। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका समय देने के लिए, क्योंकि आपने बताते चलें कि हमारे श्रोताओं एवं दर्शकों को कि पंडित जी ने अपने एमफिल रिसर्च में इसी विषय पर उन्होंने शोध कार्य प्रस्तुत किया है अपने एमफिल रिसर्च के लिए, यानी कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन आवर शास्त्रास। सो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा टेक्निकल है ये विषय और गहरा भी है, पर रोचक भी है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम आवर शास्त्रास, जो आपके एमफिल रिसर्च थीसिस का विषय भी रहा है। सो सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि आज साल 2025 में, 2025 में क्यों मैनेजमेंट और लीडरशिप की आवश्यकता एकदम से फिर पड़ गई है और इन्हें हमारे शास्त्रों में क्यों ढूंढना चाहिए? तो विकास जी, सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट और लीडरशिप, प्रबंधन और नेतृत्व के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें, मान लीजिए हमारे शास्त्रों में से हम वो स्रोत जो है, हमें स्रोत तक जानी चाहिए, जो युगों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यानी कि लिख चुके थे। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो हैं, हम भारत माता के संतान हैं, जिस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र धाराओं का संगम होती है। यह है वो नेचुरल कनेक्ट। लेकिन ये रिलीजियस कनेक्ट, ये रिलीजियस स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है। हम उस माटी के पूर्वजों के संतान हैं जो भारत माता है, जो मदर इंडिया है, जहाँ हमारे ऋषि मुनियों के चिंतन शक्ति से, उन लोगों के योग अभ्यास से, अध्यात्म विकास से, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से, मानव कल्याण, जिसके फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये समाज कल्याण के लिए, संस्था कल्याण के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटल अपलिफ्टमेंट के लिए अनेक शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। खासकर हम वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, रामायण हैं, भागवत गीता, ऐसे अनेक हैं जो खुद ज्ञान, जिसका नॉलेज, विज्ञान, साइंस जो हार्ड एंड सॉफ्ट है, जैसे स्थूल और सूक्ष्म भी है, हार्ड साइंस ऑफ साइंस है, विद्या जो है जिसमें फिलोसॉफी भी है, विजडम भी है, कि एक अपार खान है। ये सब शास्त्र जो है एक अपार खान है और एक अपार भंडार है, और खुद यही है वो आधारशिला, वो इनफाइनाइट नॉलेज के फाउंडेशन, जहाँ से ये सब लीडरशिप जो है, नेतृत्व और मैनेजमेंट की उत्पत्ति हुई है। और इसके अलावा ऐसे अनेक विषय हैं। तो मैं अंग्रेजी में यही बोलना चाहता हूँ कि बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स ऑफ डीप मेडिटेशन, योगा एंड कंटेम्पलेशन, ताकि लोग अच्छी तरह समझ सके, our sages and seers in the course of their spiritual retreat, tapasya में, in search of truth and the self in the Himalayas, captured and tapped the hard and soft infinite knowledge, जो खुद जो एक तरफ मैनेजमेंट और लीडरशिप से आधारित है और ऐसे अनेक विषयों से आधारित है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा है नेतृत्व की और प्रबंधन की, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। पंडित जी, आज हम विशेष रूप से सभी ग्रंथों की बात हम नहीं कर पाएंगे, किन ग्रंथों पर आज हम चर्चा करेंगे जिनमें लीडरशिप और मैनेजमेंट की चर्चा हुई है। एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम दुनिया भर में जितने भी धर्म है
उन सभी धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं लीडरशिप और मैनेजमेंट के सिद्धांत तो होंगे ही, जैसे कुरान में, बाइबल में, तिरुकुरल में, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे देश में भी है, वहाँ पर भी इन सिद्धांत होंगे ये लीडरशिप और मैनेजमेंट के। तो यदि आप हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आप भी हमें फ़ोन करके उन ग्रंथों में जो सिद्धांत हैं मैनेजमेंट और लीडरशिप के, उन पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, मेरे विचार आप लोग प्रकट कर सकते हैं 402-8085 पर 402-8085 पर आप 9:30 बजे से फ़ोन करके अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। पंडित जी, आज हम विशेष रूप से भागवत गीता और रामायण में जो सिद्धांत है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, लीडरशिप प्रिंसिपल है, उन पर चर्चा करें। लेकिन वेद में भी है, उपनिषदों में भी है, सब में है। और आपने ठीक ही कहा कि ये उनकी उत्पत्ति, हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि क्यों आज इसकी आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि क्या दुनिया भर में समस्याएं हैं, संस्थाओं में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं, इसलिए कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि फिर से हमें चाहिए इन ग्रंथों की ओर बढ़ना, क्योंकि इन सब का उल्लेख हुआ है कि कैसे मैनेज किया जाए। आपकी कोई समस्या हो, कोई क्राइसिस हो, तो ये सब है चर्चा इन सब ग्रंथों में। ज़रूर जानते हो, जब हम अब ये प्रश्न उठता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे हम इन शास्त्रों के अपार ज्ञान और विज्ञान जो खासकर मैनेजमेंट और लीडरशिप हैं, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी संस्थाओं में, अपने घर में, अपने परिवार में, कैसे इन विचारधाराओं को, इन मूल्यों को, इस वैल्यूज़ को कहते हैं, इसे उतार सकते हैं, कैसे इसका पालन और अध्ययन कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज खासकर of leadership and management from our shastras as prescribed in our shastras, in our family, in our homes and in our organizations. तो ये तो सही है। तो जानते हो, भागवत गीता पर अगर कहेंगे तो मान लीजिए आप मुझसे कह रहे हैं कि गागर में सागर भरना है, ये 10 या 15 मिनट की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि वो गीत है ना, इम्तिहान की घड़ी आ गई है, सामने फौज खड़ा है, किशन ने कहा अर्जुन से न प्यार जा दुश्मनों से, तू युद्ध कर। हाँ, युद्ध फिल्म का ये गाना है। युद्ध फिल्म। लेकिन मैंने कहा था कि युद्ध तलवार से करो। हर एक जैसे हालात में कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका हालात है जैसे कहते हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे संस्थाओं में, ऑर्गेनाइजेशन में ये जो युद्ध है, मान लीजिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे इसका सामना करेंगे, हाउ वी शुड स्टूड अप दिस चैलेंज। ये चुनौती जो है, क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है और जो चेंज मैनेजमेंट की जो समस्याएं हैं संस्थाओं में, उनका जो उत्तर है, जो आंसर है, क्या हमारे इन शास्त्रों में है? जरूर। ये तो भागवत गीता जो है, भागवत गीता का सार जो है, इज मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन टाइम्स ऑफ chaos, इन टाइम्स ऑफ confusion, भ्रम, इन टाइम्स ऑफ indecisiveness। जब योगीराज श्री कृष्ण कुंती पुत्र अर्जुन को यही सिखाते हैं, ये प्रशिक्षण देते हैं, कोचिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं कि अर्जुन भ्रम में मत पड़ो, देखता हूँ तुम कमज़ोर हो गए हो, कि सामना करो। सामना जो है, चट्टानों का सामना करो, तूफानों का सामना करो, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करो। युद्ध कैसे करना है? मान लीजिए अंदर से। मैं नहीं कहता कि तलवार लेकर युद्ध करना, नहीं। संस्था में या परिवार में या समाज में अंदर से युद्ध करो। कैसे करें? वो अंदर से कैसे करें? इसी कहते हैं ट्रांसेंडेंटल लीडरशिप। द ट्रांसेंडेंटल लीडरशिप का मतलब है लीडरशिप फ्रॉम विद इन। अंदर को तलवार की धार बनाओ, अंदर को मजबूत करो, उत्तेजित करो, तब अनेक समस्याओं का हल कर पाओगे। जब अंदर मजबूत हो जाता है, अंदर शक्तिशाली होता है, जैसे हमारी इंद्र शक्ति मजबूत हो जाती है, तो जरूर वो जोश जागृत होती है। तो वो कैसे लाएंगे पंडित जी? वो अंदर की शक्ति जो है, योग के जरिए, यही योग आप बताते हैं। योग के जरिए, जो कर्म योग है, भक्ति योग है, अनेक प्रकार के योग भी है। ये गीता में कहा गया है। हाँ, ये सब गीता में कहा गया। तो इसी को ट्रांसेंडेंटल लीडरशिप। और एक बार आपने इसे आत्म उत्कर्ष कहते हैं, क्योंकि यूरोपियन लोग कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, हमारे मैनेजमेंट बुक्स में है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है, ये सिर्फ गीता है। इस लीडरशिप फ्रॉम विद इन, अंदर से जब किसी समस्या का हल करोगे तो अंदर से करो, शांत स्वभाव से,
calm mind से, the evenness of mind, equipoised mind कहते हैं इसे, भागवत गीता में ये भी लिखित है। हाँ, मतलब कि जो युद्ध करने की बात है वो झगड़ना नहीं है। नहीं, वो झगड़ना नहीं है। हाँ। युद्ध तो मान लीजिए समस्या का सामना करना है। जो तूफान रोजाना हमारे परिवार में आता रहता है, हमारे संस्थाओं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो अच्छी तरह से ये मान लीजिए हमारे अंदर को उत्तेजित करो विद ए calm mind, equipoised mind जो है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम है कभी खुशी कभी गम। ups and down from parts of life, up and down from part of an organization, ups and down from part of a house, of a family, कुछ भी है। हाँ, हम पूरा विश्वास है कि समझ जो लोग हमें सुन रहे हैं वो परिवार में है, उनकी भी समस्याएं होंगी, वो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इससे निपटना है, और ख़ासतौर पे संस्थाओं में, ऑर्गेनाइजेशंस में जो कन्फ्लिक्ट है उसका भी सामना करने का जो उत्तर जो है, जो आंसर है, वो भी हमें गीता, रामायण आदि में शायद ये उत्तर मिलते होंगे। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं पंडित विकास मोता, डॉक्टर विकास मोता जो हैं वो पेनमान्यों मंदिर में कार्यरत हैं, और वे इस विषय पर कुछ अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं। चलिए हम मिलते हैं पंडित मोता जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भाई जी। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और धन्यवाद। आप बताइए आपका क्या विचार है, कौन कौन से विचार है इस विषय को लेकर। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप हमारे जो शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ है, क्या आपको भी लगता है कि उनका उत्तर मिलता है हमारे ग्रंथों में? हाँ, पहले तो आपको और आपके विशेष अतिथि पंडित जी को और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जो विषय आपने लिया है उसके बारे में मैंने अभी आपको सुना, वहां पर थोड़ा सा सुनने का अवसर मिला। लीडरशिप और मैनेजमेंट यानी नेतृत्व और प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताए गए हैं, और अनेक शास्त्रों के साथ साथ जो रामायण है, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो केवल महाकाव्य ही नहीं बल्कि नेतृत्व और प्रबंधन के सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रामायण के विभिन्न जैसे विभिन्न रामायण के जो विभिन्न पात्र है ना, ये हमें सुंदर सुंदर सीख मिलता है उनसे। जैसे श्री राम ही है, श्री राम के जैसा तो नेता आज तक संसार में हुआ ही नहीं। स्वयं भगवान श्री राम जी एक आदर्श नेता के उदाहरण के रूप में आए हैं, और जैसे हम जानते ही, सब जानते हैं इस बात को कि अपने जीवन के बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे पंडित जी कह रहे थे ना, क्राइसिस में भी शांत रहकर, स्थिर रहकर सही निर्णय लेना, ये राम से सिखाया जाता है। और वन में जाते समय ही, जैसे आज उनको वनवास के पहले तो राज सिंहासन के लिए कहा गया, फिर अगले ही दिन उनको वनवास दे दिया गया। तो इस ऐसे परिस्थिति में, जैसे हमारे जीवन में भी होता है, परिवार में भी होता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ खो जाता है, कभी कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में शांत रहना, किसी बात का विरोध न करना, सत्य और धर्म का पालन करना, ये हम राम से सीखते हैं। पंडित जी, आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब चलता है मॉडर्न लाइफ में, मतलब कि सब कुछ बस स्वीकार करना, बिना कुछ कहे मान लेना, हाँ ठीक है ये मेरी नियति है, ये मेरे साथ भी गलत हो रहा है तो चलिए मैं मान लेता हूँ, समय पर हमारा अच्छा होगा, धैर्य धारण करो, जबकि बाकी सब जो है ना आपको इस सामने से गुजर रहे हैं बिना कुछ किए, ये तो चलता रहता है आजकल दुनिया में। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की स्थिति में ये सब अभी तक रेलेवेंट है? जो श्री राम जैसे आदर्श नेता, रामायण में इनका उल्लेख हुआ है, क्या आज वो आदर्श नेता वाला जो गुण है, क्या आज भी हम उसको अपना सकते हैं? बिल्कुल ही। तो धैर्य धारण करके ही, शांत रहकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है ना। सही निर्णय आप प्रताड़ना करोगे, शिकायत करोगे, कंप्लेन करोगे किसी बात का, तो इससे हल क्या होता है?
पहले तो हमें ईमानदारी से बड़े शांत रहकर और सही निर्णय लेने के लिए तो शांत रहना बहुत जरूरी है, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। परिस्थितियों का विरोध करना ये किसी बात का हल नहीं होता है। अच्छा पंडित जी, ये संस्थाओं में आजकल जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, आपको लगता है कि जो संकट की घड़ी हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में, क्या हमारे ग्रंथों में इनका भी इलाज है, कुछ इनके संबंध में? हाँ, चाहे वो किसी कार्य क्षेत्र में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो। जैसे हमने कहा कि हम तो हम सीखते हैं ना ग्रंथों से कि राम ने किस प्रकार से, और केवल राम ही नहीं बल्कि हनुमान भी है, सुग्रीव है, विभीषण है, ये सारे पात्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढा शांत रहकर और सही निर्णय लेकर। और क्या आज के हमारे नवयुवक नवयुवतियों को क्या इनको फिर से पढ़ना चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है, मालूम पड़ता है, पता नहीं कि सही है कि गलत है, कि क्योंकि ये लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं, इसलिए कठिनाइयाँ और बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने ग्रंथ से दूर जा रहे हैं ना, अपने शास्त्रों से दूर जा रहे हैं। तो आप शायद बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे इस बात का कि हमारे जीवन के लगभग सभी समस्याओं का समाधान हमारे शास्त्रों में है, और विशेष रामायण में है, विशेष रूप से रामायण में है। तो यदि हम अपने ग्रंथों से, अपने शास्त्रों से दूर जा रहे हैं, तो हमें किस बात का हल कैसे? कोई हल नहीं मिलेगा, कोई समाधान नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। पंडित तो हम प्रेरित करते हैं लोगों को, हम तो बताते हैं लोगों को कि अधिक से अधिक अपने शास्त्रों की ओर जाए। बहुत धन्यवाद पंडित जी आपके इन उत्तम विचारों के लिए। मैं समझता हूँ कि आपने सही समय पर सही बात कही है, और आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही हम लोग इन विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि पूरी दुनिया को समाधान मिले और पूरा जो विश्व है, विश्व का कल्याण हो। बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। आपने सुना पंडित युधिष्ठिर संजय मनबोध कि पंडित जी ने भी कहा कि समाधान है, रामायण में है, गीता में है, चाणक्य नीति में भी है, बहुत समाधान है। हाँ। लेकिन समस्या आज क्या है कि हम लोग जो कहते हैं we should return to our source, une retour aux sources जो कहते हैं। Le Ramayana, c'est un trait d'union entre le modernisme et le traditionnel। Le trait d'union एक पुल है। हाँ, पुल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारी संस्थाएं जो हैं, खासकर माँ बाप जो हैं, अपने बच्चों को ये सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसी पर मैं आ रहा हूँ कि हमारी शक्ति, हमारी प्रगति और हमारी कामयाबी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, 4 आदर्शों में है, 4 फंडामेंटल्स में है। धर्म, कर्म, एकता और सत्संग, शिक्षा, शिष्टाचार और संस्कार। ये खासकर चार आदर्शों में है, और हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये आदर्शों का पालन करें, तब अनेक समस्याओं का हल हो सकता है। कुछ ना कुछ हल हम ढूंढ सकते हैं। खासकर ये धर्म जो है, we should be guided by values and principles as prescribed in our शास्त्रास, खासकर रामायण में, खासकर गीता में, और खासकर अनेक, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे किसी संप्रदाय के में हो, अनेक प्रकार के वैल्यूज हैं, मूल्य है, we should guide by values and principles as espoused and written and prescribed in our शास्त्रास। पंडित जी ये प्रबंधन और नेतृत्व के जो मूल्य है, सिद्धांत है, ये तो सही है कि सभी धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। हम उस युवक से या फिर उस युवती से कैसे कहेंगे कि देखो, जो समस्याओं का सामना तुम कर रहे हो, उसका हल, समाधान इन ग्रंथों में है, जाकर पढ़ो, तब समझोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि हमारे बच्चे आजकल पढ़ते भी नहीं हैं, बस ये 1-2 पृष्ठ उलाट कर फिर उसके बाद कुछ समझते नहीं। उनको कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि इनका हल तो है, आप कह रहे हैं, हम मान रहे हैं। अभी उदाहरण आप देंगे, कौन कौन से उदाहरण हैं? और गीता में, रामायण में, चाणक्य नीति में, और जितने भी हमारे उपनिषद आदि में है। हमारे अभी फ़ोन पर अभी हमने शुरू में कहा था कि दुनिया में और भी सारे धर्म है, ग्रंथ है और पुस्तकें हैं, और जैसे कुरान भी है।
उनमें भी कुछ ऐसे संदेश हैं, ऐसे विचार हैं, मैनेजमेंट और लीडरशिप के सिद्धांत। हमारे साथ इस समय अनवर दस मोहम्मद है, जो एक एजुकेटर हैं और उन्होंने काफ़ी गहरा अध्ययन किया है इन समस्त पुस्तकों को, ग्रंथों को लेकर। हम जानना चाहेंगे अनवर दस मोहम्मद से कि आपके धर्म ग्रंथ में लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। अनवर दस मोहम्मद, स्वागत है, आदाब। जी आदाब विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बधाई, बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो उन्वान, जो टॉपिक आपने चूज किया है, आपने चुना है इस प्रोग्राम के लिए, वो सिर्फ आज की एक, कह लीजिए, एक जरूरत है। इट्स ए नीड फॉर टुडे, इट्स ए नीड फॉर टुडे। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं 5 मिनट में ऑनलाइन था, तो आपके जो मेहमान हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों की तरफ बहुत छोटी इशारा किया है कि आज हमारे समाज के पास कह लीजिए जो परेशानियां हैं वो सेम है। यानी कि आपके यहाँ जो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, परेशानियां एक ही हैं और हल भी एक ही है। जैसे कि आपके मेहमान ने अभी कहा कि इट्स हाई टाइम दैट वी गो बैक टू आवर सोर्सेज। ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। जहां तक आपने मुझसे कहा है कि इस्लाम के हवाले से मैं कहूँ, तो इंट्रोडक्टरी तौर पर मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा कि देखिए आप, हमारे यहाँ जो है इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो खास 2 किताब है यहाँ पे। एक तो है कुरान, जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और दूसरी किताब है हदीस। हदीस से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब फर्स्ट के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि नमाज पढ़ो। अब नमाज जब पढ़ने का हुक्म हुआ है तो नमाज कैसे पढ़े, हमें किसने सिखाया? तो हम पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया नमाज पढ़ने के लिए। एक दूसरी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। और यहाँ पर मैं इशारा करना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर पड़ोसी से मुराद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान पड़ोसी, बल्कि कहा गया है कि पड़ोसी चाहे वो दूसरे मजहब के हो, हिंदू हो, तमिल हो, चाइनीज हो, कोई भी हो। तो किस तरह हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, चूंकि वक्त नहीं है, मैं अगर आज का जो आपका टॉपिक है उसके हवाले से अगर मैं कहूँ कि इस्लाम ने बहुत कह लीजिए कि ऐसे पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं जिनसे पता चलता है कि जो आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट इन आवर रिलीजियस बुक, यहाँ पर मैं सिर्फ 5 नुक्ता लूंगा, 5 पॉइंट्स की तरफ मैं आपको इशारा करूंगा, और ताकि एक आइडिया भी आपको मिल जाए। पहला है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत 58 सूरा अन-निसा में आपने फरमाया है कि जस्टिस की तरफ आपने इशारा किया है। लीडरशिप, देयर शुड बी जस्टिस। ये पहला। अगर लीडरशिप में जस्टिस नहीं तो उसका कोई मोल नहीं। दूसरा पॉइंट जो है, जो खास जो है, वो है मुशावरा, यानी कि कंसल्टेशन। ए लीडर शुड कंसल्ट ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि वन मैन शो, वन मैन डिसीजन। तीसरी बात जो है अमानत। एक लीडर में बहुत जरूरी है कि वो किसी की अमानत की हिफाजत करे हर हाल में। चौथी बात जो है वो जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तब वो लीडर बनेगा। और 5वीं और आखिरी बात आज के लिए वो जो है वो है इनकिसारी, यानी ह्यूमिलिटी। एक लीडर में ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। ये 5 नुक्ते मैंने इसलिए आपको बताया है कि मैं ये नहीं कहता कि दिस इज ऑल, बल्कि ये एक
टकरा है समंदर में। तो ये अगर 5 पॉइंट्स, अगर आज के लीडर एक अच्छा समाज अगर हम चाहें, तो ये 5 पॉइंट्स मैं समझता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा विकास भाई, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि एक लीडर सिर्फ एक लीडर नहीं होता। अगर हम लीडर कहते हैं तो वी आर नॉट मीनिंग ओनली टू लीड ए कंट्री, वी आर मीनिंग टू लीड ए फैमिली, वी आर लीडिंग टू लीड ए सोसाइटी, वी आर मीनिंग टू लीड एन इंस्टीट्यूशन। ये तमाम लीडर सिर्फ लीडर नहीं होते, बल्कि दे आर एज वेल ए सर्वेंट। वो खिदमतगार होते हैं, वो सर्व कर रहे हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है। आज के लीडरों को, आज के नेताओं को, अब इन बिटवीन पार्टीज मैं कह रहा हूँ कि नेता का मतलब मैं आपको फिर कहता हूँ, ए लीडर मीन्स समवन हु इज लीडिंग। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो सिर्फ लीड कर रहा है, बल्कि उसको ये समझना चाहिए वो सर्व भी कर रहा है। अनवर दशमामेद, हाँ, बहुत धन्यवाद। एक लीडर को नीडर भी होना चाहिए, मतलब निर्भीक, फियरलेस है। सलमान खान की फिल्म है दबंग, वही फियरलेस होना चाहिए। और ये बहुत सुंदर बात आपने कही है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि जो प्रिंसिपल, सिद्धांत या उसूल इस्लाम में है, वही सब हमारे हिंदुइज्म में भी है और बाकी सब पुस्तकों में भी है। और जो मॉडर्न मैनेजमेंट है ना, उसमें भी यही सब कहा जाता है कि आपने कहा जस्टिस की बात, कंसल्टेशन की बात आपने कहा, अमानत की बात, एम्पैथी की बात आपने की, ह्यूमिलिटी की बात की, सब के सब आज यही हमारा थीम है, हमारा विषय है कि ये सब जो है ना, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, सब कुछ हमारे इन ग्रंथों में है। लेकिन क्यों फिर भी ये समस्याएं हो रही हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, इतना बैक टू सोर्स नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपने शुरू में कहा, हम फिर से कह रहे हैं, हमें वापस लौटना चाहिए, शायद देश को संभालने के लिए, संस्थाओं को संभालने के लिए और परिवार को संभालने के लिए। अनवर दशमामेद, बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए, आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप मिलते रहिए, क्योंकि उत्तम विचार वाले लोग, उत्तम आइडियाज़ वाले लोगों को मिलना चाहिए एक साथ, और मिलते रहिए। बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। सुबह के 9:35 और 50 हम बात कर रहे हैं आज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन आवर शास्त्र। हमारे शास्त्रों में नेतृत्व और प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं। हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं, आज के हमारे अतिथि हैं पंडित संजय युधिष्ठिर मनबोध, परमानेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, टाउन क्लर्क भी, और कई अवार्ड्स भी आप जीत चुके हैं। आज की चर्चा का विषय जो है, पंडित जी आपने सुना, अनवर दशमामेद को आपने अभी सुना, पंडित विकास मोहता जी को भी। सभी जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, लगभग सभी यही बात करते हैं, ये चर्चा करते हैं कि इन सब का उत्तर समाधान तो है, फिर भी क्यों अभी तक हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जानते हो, समाधान तो बहुत है, पुस्तकें बहुत हैं और विचारधाराएं बहुत हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और जेन जेड जो है, हमें जेन जेड, आज मान लीजिए जेन वाई एंड जेन जेड है, जेन अल्फा भी हो गया, हाँ, अल्फा बीटा भी है। हाँ। लेकिन क्यों अच्छी तरह से मान लीजिए वो लोग इसे असिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें वर्तमान तरीके से उन्हें खासकर इन सब मूल्यों, इन सब विचारधाराओं जो हमारे शास्त्र में लिखित है, अच्छे तरीके से, वर्तमान तरीके से, मॉडर्न, इनको रेलेवेंट करनी चाहिए, खासकर मॉडर्न लर्निंग सिस्टम के जरिए। तब ये सब नौजवान जो हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, जेन जेड कहते हैं, और अल्फा बीटा जो है, तब शायद यानी कि इन सब का अब्सॉर्प्शन करेगी। लेकिन अगर बैठ कर रामायण सुबह शाम पढ़ेंगे या गीता चौपाई सत्संग करें तो ठीक है, ये तो सही है। एक सुमरन भी ठीक है, सुनना ये स्ट्रॉन्ग ठीक है, लेकिन इसका असर जो है, इसका इम्पैक्ट जो है, ये बहुत कम होगा ये जेन जेड पे और इस अल्फा पे। क्योंकि ये लोग जो हैं, इन लोगों के विचार, इन लोगों के माइंडसेट जो है कुछ अलग है। तो हमें नई तरीके से, वर्तमान तरीके से, न्यू मेथोडोलॉजी से, नई लर्निंग सिस्टम से
खासकर यानी कि इन्हें मतलब कि अफसोस वही है, हाँ सोच वही है, इसको फिर रेलेवेंट हाँ, करना चाहिए। इसका प्रोसेसिंग जो है शुड बी मॉडर्न, इसका प्रोसेसिंग शुड बी मॉडर्न टुवर्ड्स द खासकर टुवर्ड्स द न्यू जनरेशन। अच्छा, हमारा फ़ोन नंबर है 4028080885। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। पंडित जी, हमारे शास्त्रों में क्या चेंज मैनेजमेंट पर भी बात की गई है कि चेंज तो चाहिए, बदलाव तो चाहिए, हमेशा जैसे हम थे 20 साल पहले वही हम करेंगे, वही लोग होंगे तो वही समस्याएं होंगी। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि आप एक समस्या को लेकर वही आप फिर से कर रहे हैं तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या इस पर भी गीता रामायण आदि में चर्चा हुई है? हाँ ज़रूर, और समाधान? हाँ, लेकिन बदलाव जो चेंज पर आने से पहले मैं यानी कि पंडित मोटा जी ने यानी कि खूब ही कहा था, खासकर ये शांति की जरूरत है। रामायण में एक बहुत ही सुंदर एंड वैसी फौज रामायण है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। पीस इन द सेल्फ, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द फैमिली, पीस एंड स्टेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, peace and stability in a country, peace and stability in a nation leads to progress and success. देखिए रामायण में the contrary, conflict and confrontation leads to chaos. जैसे हम देखते हैं रावण के डाउनफॉल, रावण कैसे हार गए थे। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो हाँ, आप चेंज पर जिक्र करें तो ये भी गीता में लिखित है, देहिनोसी मन्यथा हदे कौमारुम योनदरात्रा तथा ध्यान प्राप्ति न धीरस्थ मुह्यति। यहाँ पर वे योगीराज श्री कृष्ण खासकर बर्थ साइकिल पे यानी कि चेंज पर यानी कि जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसे एक्सट्रापोलेट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे डे टू डे लाइफ में, वे क्या कहते हैं कि बी द चेंज फॉर द चेंज। आप खुद बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद बदलाव बनो। चेंज जो है इस परमानेंट जो है, एवरीथिंग इज टेम्पोररी इन दिस अर्थ। सभी कार्य जो हैं सिर्फ चंद घंटों के लिए है। सब कुछ बदलता है। हाँ, सब कुछ बदलता रहता है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। सब कार्य बुलबुले की तरह है जो आप देख रहे हैं। फिर इसका समाधान क्या? इसका समाधान ये है, हमें नवीनता की तरफ बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे परिवार में अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो मान लीजिए जब स्टैटिक रहेगा, सब मान लीजिए रोटन हो जाएगा, रस्टद हो जाएगा। रस्टद कहते हैं लाहू ही पकड़ लेगा। तो जब मतलब इसका मेंटेनेंस करनी चाहिए, इनोवेशन के लिए नवीनता, नयापन लानी चाहिए। क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है, हर एक क्षेत्र परिवर्तनशील है, संस्था भी परिवर्तनशील है। और कैसे आ सकते हैं? बाय गुड लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। रामायण में पंडित जी श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को दिया था, डेलीगेट किया था, ये डेलीगेशन पावर जो है ये भी लीडरशिप है कि लंका पर चढ़ाई करो। और हनुमान जी को भेजा था उन्होंने, वे खुद जा सकते थे। इस बात का ये प्रमाण है, सबूत है कि डेलीगेशन भी एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी है कि सब कुछ वो लीडर कर नहीं सकता है और कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देनी चाहिए किसी और को। जानते हो, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, A leader should delegate authority, but not responsibility. हाँ, वो तो है। तो जब वो डेलीगेशन देते हैं अथॉरिटी के लिए, जब आप देख रहे हैं कैसे हनुमान स्वामी, पवन पुत्र हनुमान यानी लंका पर गए थे। क्यों? क्योंकि श्री राम से जानते थे कि इसके पास वो अकल है, वो अकल है और वो चतुर है। वो स्ट्रैटेजी सोचने में, विचार करने में, खासकर समस्याओं का समाधान विद इन सेकंड यानी कि चंद घंटों में, चंद मिनट में कैसे खोजनी चाहिए। तो ये कारण से उसने उसे ये कार्य सौंपा था। और जब हम डेलीगेशन करते हैं, डेलीगेशन अथॉरिटी, और साथ ही साथ इसमें अकाउंटेबिलिटी भी है। हाँ, बहुत सही कहा आपने पंडित जी। अकाउंटेबिलिटी जो है, मतलब कि यदि किसी को रखना है किसी पद पर, परिवार के एज ए हेड ऑफ फैमिली, एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे व्यक्ति को जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो जिम्मेदार हो, जो अकाउंटेबल हो, जो आंसरेबल हो। मतलब कि ये भी एक कला है जो श्री राम में ये कलाएं थीं, जो कृष्ण भगवान एज ए चैरियटी, रथ में जब ले जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, तो वो तो लीडर थे वे। और अर्जुन जो वो था एक लर्नर, सीखने वाला, वो जो स्टूडेंट था वो। तो ये भी गीता में सब है कि अच्छा लीडर होना चाहिए। और अच्छा लीडर जो है, श्री कृष्ण किसी और को भी चुन सकते थे अर्जुन के अलावा,
लेकिन उन्होंने अर्जुन को ही चुना क्योंकि अर्जुन जिम्मेदार थे, क्योंकि वे अकाउंटेबल थे। तो मतलब कि संस्था में, परिवार में जिम्मेदार लोगों को चुनना चाहिए। जिम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं आप अपने परिवार के एक आशी कर है, जैसे सोशल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि एक माता एक पिता जो है, माता पिता जो है, परिवार जो है, कैसे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर एक कार्य मान लीजिए बेटे या बेटी को यानी सौंपा जाए तो अच्छी तरह से यानी उसका रिजल्ट जो है, उसके परिणाम जो है, अच्छी जगह इसका फीडबैक जो है, इस पर यानी कि उन लोगों को जब न तब पूछनी चाहिए क्या हुआ है ये कार्य को, हम कहाँ तक गए हैं, इस प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं कुछ, तो हम कहाँ तक गए हैं। तो देखिए ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट चारों तरफ जो है, जैसे कहते हैं डिस्पर्स्ड है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे संस्थाएं में है, चारों तरफ मान लीजिए वो सिद्धांत इज द सेम, जैसे कहते हैं बराबर है, लेकिन इसका पालन, इसका अध्ययन करना, इसका एप्लीकेशन करना वो जब आप एक अच्छे लीडर बन पाओगे तो अच्छी तरह से एप्लीकेशन कर पाएंगे। हम आज लीडरशिप और मैनेजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं पंडित संजय युधिष्ठिर मनबोध। लीडरशिप यानी नेतृत्व, प्रबंधन, मैनेजमेंट दोनों अलग है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों अलग है। पंडित जी, दोनों का जिक्र हुआ है हमारे धर्म ग्रंथों में, और एक कुछ ठोस उदाहरण देंगे कि जैसे श्री राम जी जब जा रहे थे, जब कैकेयी ने उनसे कहा, उनकी माता ने जाने के लिए वन में, तो बिना झिझक के, बिना हिचक के वे हम्बल होकर, जैसे अभी अनवर ने कहा, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, और माता पिता की बात उन्होंने वे मान गए। अभी धनी जी बता रहे थे कि आदर नहीं करते बच्चे, लेकिन श्री राम ने बताया, उन्होंने उदाहरण दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम लोग अपने माता पिता की बातों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और ये हमारे ग्रंथों में है। ये तो ज़रूर है ना। इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं फ्रेंच में कहता हूँ कि le Ramayana il projette plusieurs valeurs धार्मिक जो श्री रामचंद्र जी ने खुद बताए, खासकर ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सिंप्लिसिटी, सरलता, जैसे कहते हैं ओबेइसेंस अबान ग्रां, जो एल्डरलीज, जैसे कहते हैं आज्ञा का पालन करना, डिसिप्लिन, संयम, ये बहुत जरूरी है। ला पासियंस, सबूरी करना, टॉलरेंस, सहनशीलता, और लो सैक्रिफाइस जो है, तपस्या करना, और मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत और प्रेम से रहना, ला droiture, धर्म, ला वेरिटे, जिसे कहते हैं ट्रूथ पर अमल रहो, मर्यादा का उल्लंघन मत करो, जैसे ट्राई टू अबाइड कोड ऑफ एथिक्स एंड गुड गवर्नेंस। बहुत सही। मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ मान लीजिए, दैट इज ट्राई टू बी विद इन द पैरामीटर्स। मर्यादा उल्लंघन मत करो, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। और ये सिर्फ परिवार में नहीं, समाज में और ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका अमल कर सकते हैं। इसी को आजकल देखते हैं हम, हमारे वेस्टर्न मीडिया, हमारे वेस्टर्न मैनेजमेंट बुक्स में गुड गवर्नेंस कहते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। मर्यादा का उल्लंघन मत करो, नहीं तो झंझट हो जा सकता है। यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर एवरी एक्शन दैट यू परफॉर्म एंड आंसरेबल। और ला प्रॉक्सिमिटी थी। देखिए श्री रामचंद्र जी सुबह शाम जाने की सभी लोगों से मिलते थे, ये कंसल्टेशन था, आपस में बातचीत करना। l'inclusion, आजकल इंक्लूजन पर जब आप जोर देते हैं, तो श्री रामचंद्र जी बड़ों को नहीं देखते, छोटे को नहीं देखते, बराबर, यूनिटी, एकता का होना बहुत जरूरी है। देखिए जब वानरों की एकता से श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की, अगर वानरों की एकता नहीं थी, समझ एकता नहीं, तो कैसे जा सकते। तो ये पर देखते हैं कि श्री राम कैसे लीडर थे। हाँ, और एकता लाने वाला एक लीडर होता है। हाँ, एक लीडर होता है, वो रासोम्बलेर से कहते हैं। और साथ ही साथ में जब उन्हें आदेश उनके पिताजी ने दिया कि अब तुम, हे श्री रामचंद्र, आप जाइए जंगल में, तो श्री रामचंद्र जी शांति से, यानी कि इसका सहमति प्रस्तुत की। तो इसका मतलब है कि इमोशनल रेजिलियंस जो है, अपने जज्बात पे काबू रखो। अगर कोई और आता तो शायद झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ श्री रामचंद्र बताते हैं कि माँ बाप का आदर करना, इसका आदर, आज्ञा का पालन करना, जज्बाती मत हो जाइए। और जब उन्हें आदेश दी तो क्या होता है, यूनिटी, एला कोलाबोरेशन आ गया, उसके पीछे एकता। सीता जी को आदेश नहीं दी थी, गई थी, लक्ष्मण को भी नहीं, लेकिन वे लोग उल्लंघन कर दिया, लिमिट को क्रॉस किया। तो लेकिन उन लोगों के साथ गए, यानी कि उनकी मदद करने के लिए। और उनके भाई भरत भी, उन्होंने क्या किया, देखिए आप जा रहे हैं,
तो आप जाइए, लेकिन मैं जो है जो राज्य है, इस पर राज्य मैं नहीं करूँगा। वो पंडित जी, तपस्वी बन गई। हाँ पंडित जी, रावण के बारे में भी काफी कहते हैं कि बहुत बड़े लीडर थे वे, अच्छे लीडर थे, शिव जी के वे भक्त थे। और एक अध्ययन के अनुसार कृतिवास रामायण में जब रावण की मृत्यु हुई थी, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा था जाकर उनसे मिलो और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। वो ये अपनी मृत्यु शैया पर थे रावण उस समय। तब श्री राम ने कहा था अपने भाई से, लक्ष्मण से, कि जाकर कुछ सीखो उनसे, वे ज्ञानी है। तो देखिए, ज्ञानी जो होता है ना, ये भी सिखाया गया है कि आदमी से नफरत मत करो, उसमें जो गुण है उसको अपनाओ। आदमी अलग है, उसके जो गुण है, जो क्वालिटीज है, वो अलग है। तो रावण से श्री रामचंद्र जी इतने वे मतलब लीडर अच्छे थे कि अपने भाई से कहा कि हालांकि रावण ने ऐसा वैसा किया था, लेकिन वे ज्ञानी थे, जाकर सीखो उनसे। और उनके पैर पर जाकर कहा था कि वहाँ पर पढ़कर उनसे, क्योंकि वे आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, जाकर सीखो। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे लीडर दिखते हैं? हम तो बोलते हैं कि श्री राम बनो, कृष्ण बनो, ये वो जो हमारे नेता है हमारे ग्रंथों में। आज एथिकल लीडरशिप की आपने बात की, क्या आज एथिक्स, ये जो वैल्यूज़ हैं, आज काम फंक्शन है? आज क्या हम कह सकते हैं कि क्यों नहीं है आजकल एथिक्स की जो हम बात करते हैं, बस बातों बातों में करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में नहीं होता है ये जानते हो, ये वेद में कहा गया कि मागृदह, कि लालच मत करो। आज की दुनिया जो है, जिसके कहते हैं एज ऑफ ग्रीड, हम लोग क्रोध करते हैं, लोभ में हैं, मद लोभ, ये सब करते ही रहते हैं। और ये कारण से इस कलिकाल में ये सब तामसिक गुण हैं, राजसिक और कुछ तामसिक गुण हैं। तो राजसिक और तामसिक गुण इस कलिकाल में तो बहुत ज़्यादा हैं, खासकर सात्विक। तो लोग ज़्यादा लोभ, पैसों की तरफ आज है, सबसे बड़ा रुपया, गुणों को से दूर होते जा रहे हैं, अच्छे चरित्र से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? यानी अधर्म को अपना रहे हैं। अब अभी फिलहाल में हम लोगों ने दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा शक्ति पूजा है। दुर्गा माँ जो है शक्ति का प्रतीक है। अतुलम तत्र तेज सर्वदेव सरिजम, देवी जो अनेक देवताओं के एक सम्मिलित तेज है, एक महान शक्ति है। तो आज जब देखते हैं, हम शक्ति को सिर्फ धार्मिक रूप से दिख रहे हैं। जब इस शक्ति को समाज में लाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे या पारिवारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, मान लीजिए ये सोशल और फैमिली डायमेंशन से, तो हम देखते हैं हमारी पारिवारिक शक्ति, हमारी सामाजिक शक्ति घट रही है। क्यों? जैसे आपने कहा, क्योंकि हमारे घर के अंदर, हमारे बाहर अधर्म घुस आया है। जब अधर्म घुस आता है, मान लीजिए लालच, तो घर की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। समाज की शक्ति बढ़ेगी। लाधोग, ड्रग्स आ गया है। जब घर में ये अधर्म घुस आया है, तो घर की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। समाज की शक्ति घटेगी। जब लोग चोरी, घर में लोग बेटे या किसी परिवार के सदस्य अगर चोरी करना शुरू कर देगा, यह धर्म है ये। या मान लीजिए कुछ जाने की जैसे इलीगल थिंग्स कर रहा है, गैर कानूनी कार्य कर रहा है, तो यह धर्म है ये। तो घर की शक्ति, परिवार की शक्ति, समाज की शक्ति घटती रहेगी। हाँ पंडित जी, दो बातें। एक तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए, और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि, इसलिए अर्जुन से कहा था कि लड़ना चाहिए, चाहे वो सामने कोई भी हो। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, युद्ध कर, न प्यार जटा दुश्मनों से। हाँ। दूसरी बात ये भी है कि आजकल हमारे जो यंगस्टर्स है, युवक युवतियाँ जो हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आपने भी कहा, ये सब जानते हैं। पैसा, हम सब जानते हैं कि सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन अच्छे तरीके से धर्म को अपनाते हुए, धर्म अर्थ काम को अपनाते हुए इनको कमाना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि नहीं, पैसे के बिना कोई जी नहीं सकता, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन अच्छे जरिए से जो मार्ग अपनाते हैं उसको कमाने के लिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। और यही कहा गया है भागवत गीता में,
मार्ग अपनाओ, धर्म का मार्ग अपनाओ। इसीलिए उन्होंने अर्जुन, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने लड़ाई की, कभी नहीं। झगड़ा करवाया, तो ये क्या उसमें, इसमें कौन सा लीडरशिप है, कौन सा मैनेजमेंट? धर्मो रक्षति रक्षतः, यही है, धर्म की रक्षा करो। अगर उधर दुश्मन है, अगर आपके घर के अंदर मान लीजिए जैसे कहते हैं खटबल आ गया है, या किसी चोर घुस आया है, तो आप खड़े होकर आरती करेंगे? नहीं। यू ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट योर लीडरशिप विदाउट फियर। यही कुंती पुत्र अर्जुन को युवराज श्री कृष्ण बताए थे, परिवार की रक्षा करनी चाहिए, घर की रक्षा घर करनी की रक्षा चाहिए। करो, क्योंकि यह धर्म जो है तूफान की तरह है, चौपट कर देगा। घर में अगर खटमल आ गया तो क्या, या मारना चाहिए। तो इसका मतलब ये पाप नहीं है ये। और आप जिक्र करेंगे यानी कि मनी, पैसों की, सबसे बड़ा रुपया है ये। अभी फिर से मैं आता हूँ, ये लक्ष्मी पूजा, अभी हम लोगों ने दिवाली के दौरान लक्ष्मी की प्रार्थना की, और सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी माँ जो है धन की वृद्धि करती है। तो लक्ष्मी शक्ति जो है, लक्ष्मी शक्ति का पालन कैसे करें? देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड योर एसेट्स। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड योर एसेट। इसे बेकार में मत लुटाओ, कार्य करो, काम करो, नौकरी करो, वेतन कमाओ, लेकिन अच्छी तरीके से, अधर्म से नहीं। अगर अधर्म करेंगे पैसे पाने के लिए, ये पैसा जो है चला जाएगा। धर्मो रक्षति करा, जो ये जैसे कहते हैं सेंट वैसे जो भागवत गीता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म से रक्षा करेगा, और जो अधर्म को अपनाता है यह धर्म उसका नाश कर देगा। अगर चोरी से पैसे घर में आ रहा है तो आज या कल या परसों ये पैसे जो है काली की तरह आपको समाप्त कर देगी। पंडित जी बहुत धन्यवाद इन समझ विचारों के लिए। समय बस 3 मिनट बचे हैं। आप फुटबॉल खेलते हैं, फॉलो करते हैं पंडित जी? जरूर। हाँ, आपकी टीम कौन सी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में? मेरा तो सब आप तो जानते होंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसे कहते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड। अच्छा ठीक है, हम मैनेजमेंट पर ही बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे इसी पर। कई सालों से आपकी टीम जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड गड़बड़ा रही है, उसका मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल शायद गड़बड़ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमारे ग्रंथों में लिखा गया, क्या नहीं किया उन्होंने ठीक, या क्या करना चाहिए? जानते हो, मैं ये फिर से भागवत गीता से ऐसे उदाहरण लो। मान लीजिए रोल मॉडल जो है काफ़ी उतना अच्छा नहीं है। जानते हो, मैं जब स्किल्स का मतलब है कौशल, जब माने राइट स्किल है और राइट माइंडसेट है, गुड टीम स्पिरिट है, तो देयर इज द विल टू विन। ये राम है। ये विन विन है। जब when there is right skill and poor mindset, poor टीम स्पिरिट, जो स्थिरता है, तो मान लीजिए सब कुछ स्टैटिक है। और जब राइट स्किल है एंड देयर इज नो विल, जैसे अर्जुना महाभारत की शुरुआत है, राइट स्किल है लेकिन विल नहीं था, तो लूज है। तो यही मैनचेस्टर यूनाइटेड को हो रहा था। अच्छा। तो जब राइट स्किल एंड राइट माइंडसेट है, गुड टीम स्पिरिट है, जोश है जीतने के लिए, तो जरूर जीतेंगे। ये टीम बेस्ड मोटिवेशन है। भागवत गीता लिखा गया, सेट द इंटेलेक्ट इन इट्स फर्मनेस टू अटेन द विन, फिक्स द माइंड ऑफ द सेल्फ एंड डेवलप दिस एटीट्यूड। अब आ गए हैं मैनचेस्टर में, अब ये राइट स्किल हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। चाहे हार हो या जीत हो, बोथ टीम शुड कंटिन्यू टू प्ले। ये कर्म है ये। चाहे जीतो या हारो, कर्म करते रहो। शायद लेजियो जिस्ताद एक दिन आपको सुनेगा, जैसे लिवरपूल को सुना 30 साल बाद। को 14 साल का वनवास हुआ था, 14 साल हो गए जब से मैनचेस्टर ने अभी कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। लिवरपूल भी गड़बड़ा है आजकल। पिछले 3 मैच वो हारता रहा है। आज लिवरपूल का मुकाबला होगा ब्रैंडफोर्ड से, आज रात 11 बजे, और आज फिर ब्राइटन का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से शायद 8:30 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में ये मैच खेला जाएगा। ये दोनों टीमें आज खेल रही हैं। सो इन समस्त विचारों के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी टेक्निकल विषय था ये, लेकिन इतने उत्तम तरीके से आपने इसको समझाया। और लीडरशिप और मैनेजमेंट, सभी को लीडर बनना चाहिए जीवन में। हमेशा हम फॉलोअर नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी लीड करना चाहिए। टीम को लीड करेंगे, संस्था को लीड करेंगे, परिवार को लीड करेंगे। और लीडर ऐसा होना चाहिए जो नीडर हो, जो जितने भी अच्छे सिद्धांत हैं उनको अपनाना चाहिए, जिनमें इंटीग्रिटी भी एक है,
एथिकल लीडरशिप भी है उसमें, और कितने सारे हमारे इसमें अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। जितने लोगों ने हमारा साथ दिया, अनवर को धन्यवाद, पंडित मोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने श्रोताओं ने हमें सुना और चुना रेडियो मॉरिशस और टीवी के तीसरे चैनल पर आपने साथ दिया, फेसबुक पर भी लाइव। मैं विकास रामधनी, हमारे आज के तकनीकी सहायिका थी अपर्णा और सहायिका उरुषा, इन सबको हम धन्यवाद कहेंगे। पंडित, विशेष रूप से पंडित संजय युधिष्ठिर मनबोध को हार्दिक बधाई, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपके रिसर्च के लिए। आपने ये बड़ा 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 काम है ये कि मैनेजमेंट और लीडरशिप को लेकर आप एक रिसर्च करें, और वो भी धर्म ग्रंथों में। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।